Good evening friends, I am Tanya. Welcome to my channel. Today we were dealing with the topic cell which is come in the 11th standard. Now आपने कभी सोचा है कि हम लिविंग कैसे हैं, क्यों हैं हम लिविंग, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग क्यों नहीं है, हम ऐसे लिविंग क्यों हैं, हम क्यों चल फिर पा रहे हैं, हमारी बॉडी ऐसे फंक्शन क्यों कर रही है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है, उनमें क्या कमी है, उनमें क्या नहीं है ऐसा जो वो लिविंग नहीं है, कभी सोचा? आज इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे सेल जो होती है वो लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की। एक बॉडी ले लें, ऑर्गेनिज्म की ले लें, प्लांट की ले लें, किसी की भी ले लें, उसमें जो सबसे बेसिक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जब उसकी बात करते हैं तो सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो उसमें होती है सेल। और जो बॉडी के जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है? सेल। सेल को प्रपोज किसने किया? सेल किसने पता लगाया कि सेल? दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड शेजवान। शेल्डन जो एक बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया जिससे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे एक सेल जैसी कोई चीज़ है। और जो शेजवान थे वो एक बोटेनिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया, काफ़ी सारे एनिमल्स की लेयर्स को स्टडी किया, उनकी स्किन को स्टडी किया, जिससे उन्हें ये पता चला कि हाँ, एनिमल्स के अंदर सेल प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लिविंग हैं। सेल्स की बहुत सारी टाइप की आपने डेफिनेशन सुनी होगी। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज पार्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस टाइप की बहुत सारी आपने डेफिनेशन सुनी होगी। बट स्टूडेंट्स, एक बात जो होती है कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं उससे ये पता चलना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर है और एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होना चाहिए, जिससे हमें मार्क्स क्रैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी डेफिनेशन आप लिखें तो उसको इस एफिशिएंट मैनर में लिखें कि उसमें उसके बारे में पूरी नॉलेज कवर अप हो जाए। ओके, ये एक डेफिनेशन मैंने बनाई है। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन के अंदर सब एक छोटे से छोटा पॉइंट सेल का कवर हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है लाइफ के सभी, स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, ओके, बेसिक यूनिट है। तो आप कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं जो कि आपको इजी लगे, पर उसको इस वे में लिखना है, इस मैनर में लिखना है कि उसके अंदर पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाए। ओके, इससे आपको अपने मार्क्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी अर्थ पे बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट और डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स टाइप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेल्स हैं, बहुत टाइप के सेल्स हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी को हम ले सकते हैं, इसमें 100 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कोई काउंटिंग नहीं है कि सेल्स कितने हैं, कितने टाइप के हैं, देयर इज नो काउंटिंग ऑफ दैट। जब हम बात करते हैं उन सब सेल्स में से एक सबसे छोटा सेल है, उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी साइज का सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करेंगे आगे कि सेल्स, जैसे कि मैंने बात करी कि सेल्स बहुत टाइप के होते हैं। डीएनए कभी सुना हो आपने? इसको डीएनए को डीप में हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए के बेसिस पे, जो उसके अरेंजमेंट के बेसिस में सेल के अंदर डीएनए किस टाइप से अरेंज है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे सेल्स 2 टाइप्स का होता है। वन प्रोकैरियोटिक सेल्स, अनदर इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं। कभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, सेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, गोल्जी बॉडीज, ईआर, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होते हैं मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और कुछ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे फ्लैजिला। ओके, यूकैरियोट्स के अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि प्रोकैरियोट्स का जो होता है वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है।
कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात हम यहाँ करेंगे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए असेक्सुअल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सो अनदर डिफरेंस इज दैट प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं उनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक रहता है। ओके, एंड यूकैरियोट्स के अंदर 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनके सेल्स का जो साइज रहता है, बिकॉज देर इज वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज द रेंज इन बिटवीन दीज सेल्स आर लाइंग। प्रोकैरियोट सेल्स का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड एक्सेट्रा, और यूकैरियोट सेल्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स and prokaryotes and eukaryotic cells. Thank you so much. If you have any problem, then you can write down in the comment section. I will respond as soon as possible. Thank you so much, friends.